हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति ने वस्तु पर 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे विक्रय मूल्य क्या होता। अपन को विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको यदि मैं सूत्र बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। पहले डायरेक्ट में बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले कितने में बेची है, 6,750 में। तो यदि ये हो जाएगा 100/75 गुणित 115/100। ये सूत्र के द्वारा ही होगा, मैं वो भी बता दूंगा अभी करके। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, बचेगा 17, 25 सत्ते 175 और 0 3 नाम 27, 90 का गुणा हो जाएगा 9 45, बचा 4, 9 एकम 9, 13 हो गया 3, 9 एकम 9, 9 और 1 10 और ये 0, मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 10,350। अब ये कैसे हुआ, तो देखो इसके लिए सबसे पहले सूत्र होता है, या यहीं से देख लो कि ये बेची है तो 25% की हानि हुई है। तो यदि अपन इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इस वाले सूत्र का प्रयोग किया है तो कितना आया, 6,750 गुणित 100/75, 100/75, ठीक है। अब इसके बाद लाभ ज्ञात करना है अपन को, तो इसी में और जोड़ दिया है हमने। तो सबको पता है जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या होता है, तो अपन इसमें केवल ऐड कर दिया है ये कि लाभ कितना प्रतिशत इसने किया था, 15%, लाभ प्लस 100/100, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू इसकी निकल आई, क्योंकि ये क्रय मूल्य का मान हो गया जो यहाँ निकाला गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए ने किसी वस्तु में 15% का लाभ पर बेची। तो दूसरा सवाल जब अपन करेंगे तो देखो, ए किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 15%। अपन ने मान लिया ए की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। अब 15% लाभ पे बेच रहा है तो 100 धन 15/100, ठीक है। अब इसके बाद फिर बी इसे 10% हानि पे बेचता है तो क्या होगा, 100 माइनस 10/100, ठीक है। अब टोटल सी कितना भुगतान करता है इसके लिए, सी इसके लिए भुगतान करता है 5,517.50। चलो अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा x गुणित 115/100 गुणित 90/100 बराबर 5750/100। देखो ये जो दशमलव इसको हटा के 2 0 लगा दी। अब ये वाला 100 और ये वाला 100 कट गया क्योंकि बराबर के आजू बाजू हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, बिल्कुल। अब 9 से काट देते हैं, 9 पना 45, बचेगा 6 हो जाएगा 67, 9 7 63, बचेगा 4, 9 पना 45, 0, ठीक है। 15 115 एकम 115, ये 115 5 बार जाएगा क्योंकि 15 पना 75, 15 एकम 15, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 50। अब ये जो 10 है इसका गुणा 50 में हो जाएगा तो x और कितना हो जाएगा 500, मतलब a की वैल्यू कितनी है x और x का मान कितना आ गया 500 रुपए में a खरीदा था। अब अगला देखते हैं। अगला जैसे लिखा है कि एक वस्तु को
1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है कि कितना है। तो देखो ये प्रश्न बोल रहा है कि 1700, ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? 1700 में बेचकर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है इसका? 1754। तो ये बोल रहा है विक्रय मूल्य में बेचकर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, उतना ही हानि प्राप्त करता है। 1400 में बेचकर हानि प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य तो दोनों का बराबर होगा, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखो अपन ने लाभ और हानि बराबर हो रही है, ठीक है, लाभ और हानि बराबर हो रही है। तो माना अपन ने लाभ और हानि क्या है? एक्स है, लाभ और हानि कितनी है? एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? 1754 में से अपन देखो विक्रय मूल्य में से अपन यदि लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ हानि है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे 1492। तो ये पक्षांतर कर देंगे अपन, ये उत्सट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, 9 और 5 14 की 4 हासलाई 1, 3 7 4 11 और 1 12 की 2 हासलाई 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा? 1623, 1623 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि दिया गया है एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने में हुई हानि दोनों बराबर है, मतलब इसमें भी लाभ और हानि दोनों बराबर है। अपन को बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई ये देखो, ये बेचने पर मतलब ये 996 क्या है? विक्रय मूल्य। चौथा 996 विक्रय मूल्य और 894 भी विक्रय मूल्य है, लेकिन इसमें हानि हो रही है। इसमें क्या होता है? इसमें लाभ होता है और 894 में हानि है, 894 में हानि है, ठीक है। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। चलो तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब जिसमें लाभ होता है तो लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और जिसमें हानि होती है उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं विक्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। चलो तो ये देखो 996 माइनस लाभ और हानि बराबर है, तो अपन ने उसको लाभ और हानि को क्या मान लिया? एक्स, लाभ और हानि एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर विक्रय मूल्य 894 है, जिसमें हानि कितनी है? एक्स। पक्षांतर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? यहां विक्रय मूल्य में जब अपन ऐड करेंगे हानि तो अपन को क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में तो कम में बेचेंगे तो अपन को हानि होगी, तो हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ प्लस आएगा, अब इनको जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा? 2x। पक्षांतर करके जोड़ेंगे और 6 और 4 10, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासलाई 1, 8 दूनी 16, 1 17 और 1 18। अब काटेंगे 2 से तो 2 नाम 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 945। x का मान कितना आ गया? 945। जैसे अगला प्रश्न लिखा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाता है। कितने रुपए? ये अगला 5वां अपन देखते हैं, मतलब 12वां कि 10 रुपए प्रति मीटर। कितने रुपए? 10 रुपए प्रति मीटर। और टोटल कितने मीटर ये खर्च करता है? 145। तो लाभ अपन निकाल लेंगे, टोटल लाभ कितना हो जाएगा?
तो टोटल लाभ हो जाएगा, कुल लाभ कितना हो जाएगा 145 गुणित 145 गुणित 10, 145 गुणित 10, ये कितना हो जाएगा 1450 रुपए क्या हो गया, ये लाभ हो गया। ठीक है, लाभ हो गया। और टोटल वो कितने में बेच रहा है, टोटल वो बेचा है 12,325 रुपए। कितना 12,325 रुपए। तो कुल विक्रय मूल्य कितना है 12,325 रुपए, 325 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य क्या बचेगा, तो क्रय मूल्य बचेगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 12,325 माइनस 1450, घटाएंगे 5, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, ये हो जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 और 1, 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0 और ये 1। ठीक है, चलो मतलब 10,875 रुपए का उसने खरीदा। अब प्रति क्या बताना है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो टोटल कितने हैं 145, तो 145 का अपन भाग दे देंगे। 10,875 में 145 का भाग देंगे तो प्रति मीटर निकल आएगा, प्रति मीटर। ठीक है, चलो भाग देते हैं, 5 का देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचा 3 हो गया 37, 5 35, बचा 2 हो गया 25, बचम 25। अब 29 का भाग देंगे, तो 29 सत्ते, तो 29 का गुणा अपन 7 में करेंगे तो 7 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 9 7 63, हसलाई 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 203, 203 में 217 घटाएंगे तो 4 1, अब 5 मतलब 7 बार ये चला गया, अब ये 5 बार और चला जाएगा मतलब 75। 29 का गुणा 5 में करेंगे तो 145 प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, बी नंबर। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।